हेलो दोस्तों। अभी तक हम टोटल 22-23 क्वेश्चन देख चुके हैं और यदि कोई मिस्टेक हो गई हो क्वेश्चन नंबर्स में तो आप करेक्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 24 होगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 24 होगा। डेराइव फॉर्मूला फॉर द फील्ड ऑन पॉइंट ऑन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय। देख लीजिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये क्या निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान के चलिए एक हमने डाइपोल ले लिया, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इससे दो पॉइंट्स पे अभी अकेला क्यू होता तो उसके लिए तो हमने पहले निकाल रखा है कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पर इन दो की वजह से कोई पॉइंट यहाँ पे आगे चल के पॉइंट पी ले लिया, मतलब ऐसे पॉइंट पी, ये पॉइंट पी एक्सिस पे कहलाएगा। और एक पॉइंट हम इसके जो ट्रांसवर्स पोजीशन होती है वहां ले सकते हैं, मतलब इसके बाइसेक्टर पे, बिल्कुल बाइसेक्टर पे पॉइंट पी दो जगह ले सकते हैं। तो ये कहलाती है इसकी एक्सियल पोजीशन। ये कौन सी कहलाती है? एक्सियल पोजीशन। ये ट्रांसवर्स पोजीशन, ये क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स पोजीशन कहलाती है। ये अपने को याद रखना है, एक तो एक्सियल, दूसरी ट्रांसवर्स पोजीशन कहलाती है, या इसे कहा जाता है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। लाइन के बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है। तो एक तो हम पहले ये निकालेंगे यहाँ पे कितनी है, और एक अगला क्वेश्चन आएगा वो हमें यहाँ पे निकलवाएगा कि यहाँ कितनी है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय इट, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस वो बाय इटसेल्फ या बाय इट, मतलब इसके द्वारा ही कितना। तो क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 24, डेराइव फॉर्मूला फॉर द फील्ड ऑन द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय इट, मतलब ये अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे कितना है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम अंग्रेजी लिखते आए अभी तक, लेट ए डाइपोल, एक डाइपोल कंसीडर करते हैं हैविंग चार्ज वैल्यू ऑफ क्यू, जिसकी चार्ज वैल्यू क्यू है, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2a, और 2a क्या है? उनके चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमारे चार्ज क्या हो गए? ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो गया। सबसे पहले आपको याद रखना है ये क्या हो गया? माइनस क्यू, और ये हो गया है प्लस क्यू। इसके बाद इनका मिड पॉइंट ओ है। मैंने आपको बोला था कि हम 2a क्यों ले रहे हैं, कि हमें आगे चल के मिड पॉइंट से कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं। तो आप ये बात याद रखेंगे कि ये हमने इस वजह से ले रखा है कि ये हमें मिड पॉइंट से जरूरत पड़ेगी। तो जो मिड पॉइंट ओ है, ओ से लेके पॉइंट ओ से पी आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट पी ले लिया। ये आर डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, आर डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया है? पॉइंट पी ले लिया है। अब इनका ये कहना है कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ए पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के मिड पॉइंट से कहां पे है? पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये देख लीजिए। अब अपन एक एक पहले माइनस क्यू की वजह से देखते हैं। ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से ये माइनस क्यू है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां +1 मानते हैं। ये तो तय है, वहां क्या मानते हैं? +1 मानते हैं। अब माइनस क्यू, तो इसकी वजह से, माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, ई माइनस क्यू, तो ये अंदर की तरफ हो गई। तो ये पहले तो डायरेक्शन फिक्स हो गया। तो पी से ए वेक्टर, मतलब पी से ए की तरफ हो गया है, पी से बी की तरफ कह लीजिए, पी से ए की तरफ कह लीजिए, और यहाँ ए से बी की तरफ एक ही बात है, मतलब डायरेक्शन में आप पूरा कि डायरेक्शन केवल ये दिखाने के लिए होता है किस तरफ है, तो ये इस तरफ है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले इसकी वैल्यू, तो यहां से ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, अभी हमने यही तो निकाला है ना कि ऐसे क्यू होता था, क्यू से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी होता था, तो क्या होता था? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता था। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्यू तो ठीक है भैया, आर स्क्वायर की जगह एपी स्क्वायर, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस है तो एपी स्क्वायर रख लिया। अब इस डिस्टेंस को हम नापने के लिए आते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर, ये हो गया आर, और ये डिस्टेंस है ए। तो आर में से अगर ए को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? आर माइनस ए बचेगा। तो एपी कितना हो जाएगा? आर माइनस ए हो जाएगा। तो मैंने उसकी जगह आर माइनस ए लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से ये पहली वाली जो चीज है ये आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि ई माइनस क्यू हमने किस तरीके से निकाला है, कैसे निकाला है। ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, मतलब डायग्राम से बिल्कुल आपको क्लियर रखना है कि ये किस तरीके से आया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, क्योंकि हम इसको दोबारा ऐसा कैसे इस्तेमाल कर लें जिससे मेरे हिसाब से क्लियर है कि किस तरीके से। और यदि ये वीडियो आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। स्पेशली वो बच्चे जो एमपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप ये मान लीजिए कि लगभग सारी फिजिक्स इस साल, पूरी की पूरी फिजिक्स आपको यहीं मिलेगी क्लास 12 की।
आप नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। इसके बाद फेयर कॉपी बनाते चलिए इन नोट्स की। उसके बाद अगर आप लगातार हम वीडियो को शेयर करते चलिए, हमें 100 लाइक्स अगर मिलते चलेंगे तो हम आपके लिए ओटी वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें ओटी दे रखे हैं हर चैप्टर के, जो 30 नंबर के ओटी आते हैं, वो हम आपके लिए ओपन कर देंगे। ये सारा प्रोसीजर है, तो थोड़ा सा आप कॉपरेट करके चलेंगे तो हम ये वीडियो बनाना आपके लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखते हैं। प्लस क्यू चार्ज ये है बी से लेके पी, ये वाली डिस्टेंस है, ये बी से लेके पी। तो सबसे पहले क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर, ये देख लीजिए ई का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर। डायरेक्शन ए से लेके पी की तरफ है, मतलब ए से पी की तरफ है, मतलब ये जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। कैसे है? ये प्लस है और ये यहाँ पे होता है +1, तो +1 को दूर की तरफ भगाएगा। प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपील करेंगे तो दूर की तरफ जाएगा। तो ई क्यू का डायरेक्शन बी से पी की तरफ लिख सकते हैं, या बी से पी को हमने एपी लिख दिया। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है, यहाँ पे ये इस तरीके से लिख दिया। दूसरा, बी से लेके पी तक की डिस्टेंस, ये यहां तक हो गया आर, यहां तक क्या हो गया आर, और ये बचा हुआ हिस्सा ए हो गया है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया है, ए हो गया है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस ए। तो आप याद रखेंगे ये डिस्टेंस क्या हो गया है, आर प्लस ए हो गया। बीपी को क्या लिख लिया, आर प्लस ए का स्क्वायर। तो आप जैसे बचपन में बनाते थे इक्वेशन 1 में मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 2। हमने दोनों के डायरेक्शन लिख ली और दोनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए वो लिख लिया। अब आते हैं, द डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू एंड ई क्यू इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखना आप, ये इस तरफ ई प्लस क्यू इस तरफ है, ई माइनस क्यू इस तरफ है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो ज्यादा होगा उस तरफ चला जाएगा, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से कम को माइनस कर दीजिए। तो आप जब भी इसके डायरेक्शन बनाए ध्यान रखिए, जो पास वाला है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ई माइनस क्यू बड़ा होगा। ई माइनस क्यू में से, जैसे इसको हम जनरल एग्जांपल से समझते हैं, कोई पॉइंट है उस पर 4 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या 1 न्यूटन इधर लगेगा, बस वही है। ई प्लस क्यू इधर लग रही है, ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू इधर लग रही है, ई माइनस क्यू बड़ा मान रहे हैं। आप उल्टा भी मान लीजिए, वो लास्ट में माइनस आ जाएगा तो उससे काम हो जाता है कि लास्ट में आगे माइनस आ जाए तो लिख दीजिए, डायरेक्शन पलट के लिख दीजिए, माइनस हटा दीजिए। ये इतना काम होता है। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कैसे चल रही है। ये कहानी भी बिल्कुल क्लियर है जिस भी तरीके से। अब मैंने क्या किया, ई माइनस क्यू में से ई प्लस क्यू को घटा दिया, और डायरेक्शन किस तरफ आया था, इस तरफ आया था, मतलब ई माइनस क्यू का जो डायरेक्शन होगा वही फाइनल डायरेक्शन होगा। तो ई माइनस क्यू का डायरेक्शन था पी ए वेक्टर, तो मैंने उठा के इस जो फाइनल ई है उसका डायरेक्शन पी ए वेक्टर लिख लिया यहाँ पे। ये बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। अब देखते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई। दोनों में से क्यू देख लीजिए, क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है। इस पूरे ब्लॉक को, दोनों जगह से ये पूरे ब्लॉक को उठा के मैंने क्या कर दिया है, आप देख लीजिए कॉमन ले लिया यहाँ बाहर। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से 1/r माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ से 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ये बचा हुआ है। तो ये अपने को याद रखना है कि ये दो चीजें बची। डायरेक्शन को आप यहाँ लिख रहे हैं, लास्ट साथ में ना लिख पाए तो लास्ट में एक बार जरूर लिख दें, मेंशन करने के लिए कि किस तरीके से चल रही है। इसके बाद आगे हमने ये ऐसा ही लिखा रहने दिया, r माइनस ए का होल स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा, r प्लस ए का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा। वही स्टेप दोबारा रिपीट कर दिए, देख ये दोबारा रिपीट हो गई है। आप लोग इसको एक ही बार लिख सकते हैं, वो रिपीट हो गई है तो हम उसको आगे लिख लेंगे दोबारा। अब एलसीएम ले लीजिए, जैसे जनरली आपको 10th क्लास में लेना सिखाया होगा वैसे हम एलसीएम लेने चलते हैं कि एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, उस तरीके से कहानी को चलते हैं। एलसीएम लेंगे तो इस वाले को मल्टीप्लाई इधर, इस वाले का मल्टीप्लाई इधर, तो ये यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। इसके बाद नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए के स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो गया है। आप लोग बताएं, ये यहाँ से आगे बताएं कि सही ठीक ठाक चल रहा है। जिसको जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसके लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9584174128 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं ऑनलाइन लर्निंग में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, चीजों को जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सब हम देख के रखे हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। आगे देख लीजिए, अब मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये खोल दिया। इस माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2ar हो गया। ये माइनस माइनस प्लस के क्या हो गया, 2ar हो गया। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस का, आर स्क्वायर माइनस का,
ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ। अब आप लोग यहाँ तक बिल्कुल धीरे से पॉज करके लिखते रहिए, फेयर कॉपी मेंटेन जरूर कर लें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमने नंबर दे रखा है, आपको नंबर पे कांटेक्ट कर ही लेना है। इसके बाद 2AR इधर है, 2AR इधर है, तो ये कितना हो गया 4AR हो गया। ये अपने को हिसाब किताब में क्लियर रखना है कि ये कितना हो गया है 4AR हो गया। अब आगे देखिए Q अपॉन 4πε0, 4AR ऊपर आ गया, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देख लीजिए हमने यहाँ नीचे क्या किया था, ये दोनों का होल स्क्वायर एक साथ लिख लिया था। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये दोबारा लिखा हुआ है। अब देखते हैं अपन आगे चल के, ये 4AR के टुकड़े कर लीजिए, 2A अलग लिख लिया, 2R अलग कर लिया, वो अभी मैं बताऊंगा कि क्यों कर लिया है, ये देखेंगे अपन दोनों की दोनों चीजें। और 2AQ को एक साथ लिख लिया और 2R को पीछे लिखा रहने दिया। अब जब भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन होना आपसे बंद हो जाए तो आपको इन क्वेश्चंस में याद रखना है, एक तो A का डिस्टेंस बहुत कम है R से, तो एक तो A को एलिमिनेट करना है सबसे पहले। ये दूसरा, आप अगर देखते में नहीं आए तो डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू ए, ये मैंने आपको बताया था। इसका डायरेक्शन किस तरफ होता था आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए प्लीज। ये आप जितना कमेंट में लिखेंगे, लाइक्स करेंगे, उतना हम इस सिलेबस को आसानी से चला पाएंगे, हम रिस्पॉन्स को समझ पाएंगे, ये आप याद रखिए। तो P वेक्टर इज इक्वल टू 2QA है, तो हमने ये अब देख लीजिए यहां से, तो ए स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा जब ए ही बहुत छोटा है। जैसे मान के चलिए ए 0.1 है, अब इसका स्क्वायर कर दिया तो ये तो और ही 0.01 हो गया, मतलब स्क्वायर करने से तो और ही छोटा हो गया। तो इसको तो टोटली एलिमिनेट कर दीजिए, तो हमने यहां से इसको टोटली एलिमिनेट कर दिया। तो आप नीचे देखेंगे ये हमने 0 रख दिया और 2QA इसकी जगह P रख दिया है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे इसकी जगह हमने क्या रख दिया है, P रख दिया। ठीक है, अब ये 2R ऐसा का ऐसा, इसकी जगह हमने P रख दिया, ये 2R ऐसा का ऐसा, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये हटा दिया है, तो इसकी जगह यहाँ 0 रख दिया है। एक मिनट जरा इसको क्लीन किए लेते हैं, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, पूरा का पूरा नोट करके रखेंगे, फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से यहां से। अब ये 0 हट गया, अब देख लीजिए आप, ये तो हट गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, आर की पावर 4 हो गया, ये यहां हमने आर की पावर 4 लिख ली। आर से 4 पावर एक कम कर दीजिए तो आर की पावर कितना बचा, 3 बचा, ये आर की पावर 3 बचा। अब हम देखेंगे कि यहां से 2 बचा ऊपर, यहां से P बचा और ये आर क्यू बचा, हमने एक साथ लिख दिया E इज इक्वल टू 2P वेक्टर, और ये क्या कहते हैं आपके 4πε0 आर क्यू हो गया। दूसरा एक और चीज याद रखेंगे कि इसमें हमने शुरू में डायरेक्शन PA वेक्टर लिखी थी, तो यहां भी डायरेक्शन लास्ट में भी क्या एक बार और लिख दीजिए, PA वेक्टर ये डायरेक्शन होता है, ये लिखा नहीं है, आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। यही रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जो आपको ये सॉल्व करके देना था। मतलब एमपी बोर्ड में अगर 4 मार्कर अगर यहाँ से क्वेश्चन बना बाई चांस, तो फिर वो यही क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन में से एक हर साल पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल रेगुलर अल्टरनेट इधर उधर करके, तो अल्टरनेट पूछा जाता है, तो उस हिसाब से इसको तैयार करके रखिए। ई का डायरेक्शन पी से ए की तरफ है, पी से ए मतलब इस तरफ डायरेक्शन हो गया, इस तरफ हमारा नेगेटिव था पॉजिटिव था, तो एक ओटी बनता है कि जो पी का डायरेक्शन होता है वही एक्सियल पोजीशन में ई का डायरेक्शन होता है। आप याद रखेंगे दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ये एक ओटी बन गई है। ये सवाल लेक्चर लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए। ये लेक्चर स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो किसी छोटे शहर में जहां टीचर्स की कमी है, बहुत प्रॉब्लम होता है, उस हिसाब से हमने पूरा एमपी बोर्ड ओरिएंटेड। अच्छा, ये एमपी बोर्ड ओरिएंटेड इसलिए कहेंगे क्योंकि एमपी बोर्ड में बहुत आप जानते हैं कि बहुत डीप इंटेंस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो टोटली एमपी बोर्ड ओरिएंटेड हमने ये बना के रखा हुआ है पूरा। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको बेनिफिट ही होगा इससे, जितना जो भी कुछ होगा बेनिफिट होगा। चलिए लेक्चर देखने के लिए एक बार और आपको थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट